मैं राजकुमार राय, वार्ड कन्वीनर, 5 नंबर वार्ड कन्वीनर। मैं इस बात का खंडन करना चाहता हूं कि जो बेबुनियाद आरोप लगाया है अनीता जी ने कि हमारे किसी कार्यकर्ता ने उनको फोन पर कहा कि मुझे गार्गी चटर्जी ने कहा तब मैं आंदोलन में आया था। तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये बेबुनियाद बातें हैं। इसका किसी व्यक्ति से लेना नहीं है। वो अपने बढ़ावा के लिए इस्तेमाल करके गुट को तोड़ने का प्रयास में उन्होंने ये शब्द कहा है। तो मैं बताना देना चाहता हूँ कि मैं अपने कन्वीनर के नेतृत्व में सबको मीटिंग बुलाकर प्रेस मीडिया के माध्यम से जो पेपर में मैंने कुछ पेपर में सुना कि ये तुलाबाजी हो रहा है, कहीं पर काम नहीं हो रहा है, तो मैंने सोचा कि इसका जल्द से जल्द एक विरोध होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने ये अपने कार्यकर्ताओं को लेकर एक विरोध प्रदर्शन किया। और वो ये बात हमें बता दे कि किस कार्यकर्ता ने आपको फोन करके बोला कि मुझे गार्गी चटर्जी ने बोला है। इसका वो खंडन करे, नहीं तो फिर इसके विरुद्ध में मैं आगे कार्रवाई करूंगा। संवाददाता बंधुओं को नमस्कार। मैं राजेश कुमार राय। आज जो अनीता जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, वार्ड पार्षद अनीता जी, सॉरी अब मैं उनको वार्ड पार्षद नहीं, वो आज अपने आप को भाजपा पार्षद बार बार ये बोलकर संबोधन कर रही थी कि मैं भाजपा पार्षद हूँ, भाजपा पार्षद हूँ। लेकिन मुझे जहां तक ज्ञात है कि जब कैंडिडेट होता है तो बीजेपी, टीएमसी या सीपीएम कांग्रेस का कैंडिडेट होता है, जब उनको एक पद हासिल हो जाता है, एसडीओ या डीएम के मार्फत से उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो वो पूरे इलाका का पार्षद हो जाता है या एमएलए हो जाता है या सांसद हो जाता है, ना कि किसी एक पार्टी का रह जाता है। तो मैं इस बात का पुरजोर विरोध करता हूं कि वो भाजपा पार्षद है तो भाजपा पार्षद बनके वो भाजपा कार्यालय में रहे। अगर वो, मैं चाहूंगा कि पूरे वार्ड वासियों से वो माफी मांगे, क्योंकि पूरे वार्ड ने उनको वोट देकर जिताया है और सबके साथ दगा करके आज वो भाजपा पार्षद अपने आप को बोल रही है। क्या मैं टीएमसी करता हूं तो क्या वो मेरी पार्षद नहीं है? कोई सीपीएम करता है तो क्या उसका पार्षद नहीं है? कोई कांग्रेस करता है तो क्या उसका पार्षद नहीं है? वो इस बात के लिए माफी मांगे, और नहीं तो आगामी 4 दिन के बाद हम लोग उसके वार्ड पार्षद भवन में बैठने नहीं देंगे, वो वार्ड पार्षद ऑफिस में बैठने नहीं देंगे। वो वार्ड पार्षद ऑफिस नहीं रह गया, बल्कि देखिएगा वो कॉर्पोरेट ऑफिस हो गया, कॉर्पोरेट ऑफिस हो गया। अगर इस पार्षद के आने के बाद आगामी 3 साल में वार्ड में कोई काम नहीं हुआ, ना ड्रेनेज क्लियर हुआ, न पानी का समस्या दूर हुआ, न रास्ता बना, लेकिन अगर कुछ बना है आप देखेंगे तो खुद काउंसिलर का पिताजी का ही डेवलपमेंट हुआ है। वार्ड डेवलपमेंट तो नहीं हुआ, जो डेवलप हुआ है उनका पिताजी का डेवलप हुआ है। आप देखेंगे उनका रास्ता चकाचक मिलेगा, आप देखेंगे उनका घर पे घर, एक नहीं 2-2 बिल्डिंग बन रहा है, आप देखेंगे ऑफिस बन रहा है। कहां से आ रहा है इतना पैसा? वार्ड को लूटा जा रहा है और उनके पिताजी के माध्यम से, उनके चाचा जी के माध्यम से, उनके बड़े पापा, उनके परिवार के माध्यम से लूटा जा रहा है। इसका घोर विरोध कर रहा हूं। मैं कहूंगा अनीता जी से, वार्ड पार्षद से, सॉरी भाजपा पार्षद से, कि आप वार्ड पार्षद उसी दिन बनेंगे जिस दिन आप माफी मांग लीजिएगा, नहीं तो हम लोग आगामी 4 दिन के बाद आपको वार्ड ऑफिस में बैठने नहीं देंगे। राजेश जी, उनकी तरफ से चुनौती दी गई है कि आप लोगों ने जो आरोप लगाए हैं वो मिथ्या है, और आप लोग अगर सिद्ध नहीं करते हैं तो आप लोग पर वो डेफेमेशन का केस करेगी, यानी मानहानि का। आप लोग सुनिए, क्या आप लोग के पास में तथ्य है क्या उन पर आरोप लगाए? सुनिए, तथ्य तो फिर वो इनसे पूछे ना। उत्तरबंग में छपा है, उत्तरबंग में देखें, दैनिक जागरण में छपा है, उसमें तो हम लोगों ने आरोप नहीं लगाया है, आरोप नहीं लगाया है। जो तथ्य है, जिस अपार्टमेंट में गए वहां से अपार्टमेंट से बात करें ना। हमारा जो यही है, जो पेपर में छपा, हमने देखा कि भाई ये गलत है, हमारी वार्ड की बदनामी हो रही है इससे। ये वार्ड देखिए ना, अभी विगत 3 साल से पार्षद जब से आई है, वार्ड में डेवलपमेंट का कोई काम नहीं। जब भी डेवलपमेंट की बात करो तो वो वहां से नहीं मिल रहा है, वहां फंड नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है। आप सक्षम नहीं है। आपने ये बोलकर तो वोट नहीं मांगा था, आपने तो वादा किया था कि मेरे आने के 1 महीने के अंदर मैं वार्ड का डेवलपमेंट करूंगा, पानी लगाऊंगा, ये लगाऊंगा। आज बहाने पे बहाने, आप 3 साल बीत रहे, आप नहीं सक रही है तो आप गद्दी छोड़ दीजिए, रिजाइन कर दीजिए, बोलिए कि मैं नहीं कर पा रही हूँ काम। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा है सबके सामने
क्या आप लोग के ही कार्यकर्ता ने उनसे फोन करके कहा है कि हमारी मजबूरी थी, हमें 1 नंबर बोरो कमेटी के आह्वान पर ही आना पड़ा? आपको ज्ञात होगा सोनी जी कि इसी तरह शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि बहुत एमएलए हमारे संपर्क में है, सरकार बनने वाली है, करने वाली है। आपने देखा कि क्या हुआ, उल्टा उनका एमएलए हमारे पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं तोड़ के। इसी तरह का ये एक भक्ति दिया ताकि हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का निराश करने के लिए, आपस में शक की बुई बोने के लिए, ताकि हम लोग आपस में लड़ जाए। लेकिन ये उनका सपना सपना ही रहेगा, ये मिथ्या वचन है। अगर उतना ही तथ्य है तो तथ्य देकर नाम प्रकाशित करने में, जब उन्होंने अशोक गोइंका का नाम लिया, जब उन्होंने गार्गी चटर्जी का नाम लिया, जब हमारे माननीय मेयर का नाम लिया, तो एक छोटा सा नेता, वार्ड का नेता का नाम लेने में उसको इतना डर क्यों? ये मिथ्या प्रचार है। तो वार्ड की समस्याओं को जो आप लोगों ने कहा कि हम वार्ड की समस्याओं को उजागर करेंगे, क्या दिखाएंगे कि देखिए ये कमियां हैं? वो आने वाले टाइम में मैं समस्त वार्ड वासियों से निवेदन करूंगा, जिस गली में काम नहीं हुआ है, जो रास्ता नहीं बना, जो नाला नहीं बना, उस सभी वार्ड वासियों से मैं निवेदन करूंगा कि आने वाले 4 दिनों में हम लोग एक बड़ा आंदोलन का ये बना रहे हैं। उस आंदोलन में आप लोग शरीक हो और इनको हम लोग जोरदार घेराव करेंगे। आप लोग द्वारा तो ये भी आरोप लगाया गया था कि जो कॉन्ट्रैक्टर यहाँ काम करते हैं उससे कट मनी ली जाती है। कुछ हद तक कुछ कॉन्ट्रैक्टर ने बोला है कि यहाँ पे काम करने से पैसा मांगा जाता है। इसी तरह छठ पूजा में भी, छठ पूजा से पहले एक रास्ता बनाया जा रहा था, वहां भी कुछ झमेला था, जहाँ के हमारे लोगों ने और हम लोगों ने जाके काम करवाया। इनका काम हम लोगों ने जाके खड़ा देखिए, ये पॉलिटिकल प्रेशर से कोई सामने नहीं आता। ये आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं कि कोई भी व्यवसायी सामने आकर ये नहीं बोलेगा। लेकिन उस दिन मेयर साहब के सामने भी लोगों ने शिकायत किया है। उस समय में मानुषेर काछे चलो जो प्रोग्राम था, उसमें उन लोगों ने, आम पब्लिक ने पूरा शिकायत किया। शिकायत का एक अंबार दर्ज है। वो तो सरकारी प्रोग्राम था, उनका जो भी ये होगा वो अपना कारपोरेशन करेगा। लेकिन यहाँ जो हुआ है, जो हमारे वार्ड को बदनाम करने की एक साजिश है हमारे वार्ड काउंसिलर के द्वारा, इसका हम लोग धिक्कार जना रहे हैं। अगला कदम हमारे शंकर भाई हैं, वो बताएंगे। देखिए, सबसे पहले बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग सिलीगुड़ी शहर के ही एक वार्ड में रहते हैं, वार्ड नंबर 5 है। और वार्ड नंबर 5 की परिस्थिति आप देखिएगा, वार्ड के किसी भी रास्ता को, चाहे सामने यहाँ देख लीजिए, किसी भी ड्रेन को देख लीजिए, पानी की व्यवस्था देख लीजिए, जल निकासी टोटल एकदम धराशायी है। एक भी रोड ढंग से पक्का नहीं है, सारे नाले टूटे हुए हैं। इनके पास कोई परिकल्पना ही नहीं है जो ये लेकर के हमारे कॉर्पोरेशन में जाएं और वहां से काम उठा करके लाइए, शक्ति ही नहीं है। जबकि 5 नंबर वार्ड की जनता ने, 5 नंबर वार्ड की जनता दोनों हाथ से भाजपा को वोट दिया है। यहाँ से पार्षद दिया है, यहाँ से एमपी दिया है, यहाँ से एमएलए दिया है। अगर यहाँ तीनों व्यक्ति उनका है, फिर भी अगर 5 नंबर वार्ड का विकास वो नहीं कर पा रही है, फिर भी एक बहाना दे रही है, इससे बड़ा विडंबना और दुख का बात कुछ नहीं हो सकता है। और एक दूसरा बात बता दूं कि वार्ड पार्षद बता रही है, आज जब हमने प्रेस मीट में देखा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कि वो ये झोला छाप पार्षद नहीं है, एक पढ़ी लिखी पार्षद है। यानी कि उनका क्या कहना है कि बाकी जो 47 काउंसिलर में 46 काउंसिलर जो है वो क्या अनपढ़ है, या विगत जो पूर्व पार्षद हमारे 5 नंबर वार्ड के थे वो क्या। एक सवाल हो रहे हैं कि यहाँ भी भाजपा का पार्षद तो कह रहे काम नहीं करने दिया जाए, जबकि 4 नंबर वार्ड में भाजपा का पार्षद है, वहाँ तो काम हो रहा है। एकदम 4 में, 8 में, देखिए 9 में, सब जगह काम। ऐसा दुर्दशा कहीं का, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इनके पास तो कोई रोड मैप नहीं है, कोई परिकल्पना नहीं है, तो काम कहाँ से होगा। इनके पास सिर्फ परिकल्पना है इन लोगों के पास, तो कैसे खुद का विकास हो, वार्ड का विकास जाए हवा में, खुद का विकास कैसे करे, इनका परिकल्पना इनके पास बढ़िया से, वार्ड का विकास का कोई परिकल्पना नहीं है। इनका तो नारा है सबका साथ सबका विकास, नहीं, सबका, इनका नारा है सबका साथ और अपना विकास। आज देखिए, जब मेयर साहब आए थे तो वो बोल के गए हैं कि 5 नंबर वार्ड को, और गार्गी दीदी भी आप मीडिया के माध्यम से देखे होंगे, बोलिए बोरो चेयरपर्सन गार्गी चटर्जी, कि अब 5 नंबर वार्ड के विकास कैसे होगा, ये हम लोग, उन्होंने बड़ा दुख जताया कि 5 नंबर वार्ड की परिस्थिति ऐसी है, ये बड़े विडंबना की बात है। इसके लिए उन्होंने कुछ स्पेशल पैकेज की घोषणा करने की बात करके गए हैं, और उम्मीद है कि मेयर साहब और हमारी बोरो चेयरपर्सन सबको मिल करके हमारे वार्ड के विकास को आगे बढ़ाएंगे। ये बहुत ही दुख भरी बात है कि
5 नंबर वार्ड में जिस समय इलेक्शन के कैंडिडेट के तौर पे ढेर सारा पार्टी में ये भी एक अनीता महतो आई थी, लेकिन वह जो अपने मैनिफेस्टो में जो कल्याण करने की बात जो कही थी, वह कल्याण अपने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस से बता रही है, उस तरह वह अपना मैनिफेस्टो के द्वारा बताए कि 5 नंबर वार्ड में वह क्या कार्य की है, जनता के सामने में वह लाए कि क्या क्या काम किया है। आज यदि वह काम करती तो यह नौबत ही नहीं आता कि ये इनका द्वार पे प्रतिरोध और प्रतिशोधक वहां पर उनसे लिया जाता, ठीक है, उनके घेराव किया जाता, यह ऐसा कतई नहीं होता। लेकिन हम लोग मजबूरन यहाँ पर आके जनता का जो इतना बदहाल बन के रख गया है, जिसके कारण से हम लोग को यही बात के लेकर के हम लोग आगे बढ़े हैं और आगे चल करके इसका बहुत सारा जोरदार आंदोलन करेंगे।